नमस्कार किसान भाइयों। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम जानेंगे उर्वरक खाद को देने के तरीके के बारे में। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उचित समय के साथ व सही मात्रा के साथ सही तरीके से दिया जाना भी आवश्यक होता है। वह मात्रा पौधे के विकास के चरणों के अनुसार अलग अलग होती है। उर्वरक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उर्वरक पौधे और जानवरों के अपघटन के बाद पोषक तत्व के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बेसल डोज के रूप में हमने पपीता का बगीचा लगाने से पहले 4 ट्राली प्रति एकड़ की दर से जैविक खाद का प्रयोग किया था, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता व सूक्ष्म जीवों की गतिविधि में सुधार कर साल भर पौधे को पोषण प्रदान करते हैं। वह केमिकल रूप से जो औद्योगिक रूप से उत्पादन किया जाता है वह इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहलाते हैं, जो जैविक खाद की तुलना में अधिक पोषक तत्वों के साथ पौधे को फास्ट न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम रासायनिक खाद का प्रयोग किस प्रकार करना है, किस तरीके से देना है, यह जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक खाद को कहाँ दें। तो किसान भाइयों, पपीता की पौधों की जड़ें जहाँ तक हो लगभग 1 से 1.5 मीटर के दायरे में शुरुआत के 4 महीने की अवस्था तक हमें रासायनिक खाद का प्रयोग शेड्यूल के अनुसार समय समय पर करना होगा। साथ ही उर्वरक देने के तरीकों में हमें पपीता के पौधे में वलय स्थापन प्रक्रिया का प्रयोग करना होगा, जिसे रिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार पपीता के पौधे में तने से 1.5 से 2 फीट दूर एक रिंग बनाएंगे, जिसमें हम रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे। वह गुड़ाई करके रासायनिक खाद को मिट्टी के साथ मिक्स कर देंगे। वह मिक्स करने के पश्चात सिंचाई करेंगे। किसान भाइयों, अनिवार्य रूप से जब भी खाद का प्रयोग करें तो सिंचाई जरूर करें, क्योंकि खाद तभी काम करेगा जब खेत में नमी हो। अगर खेत में नमी नहीं होगी तो खाद कार्य नहीं करेगा। साथ ही किसान भाइयों, अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि पौधे के तने के पास कभी भी खाद का प्रयोग नहीं करना है। जब पौधा 1 महीने का हो जाए तो पौधे के तने से 1 से 1.5 फीट दूर रिंग बनाकर खाद देना है। वह जब 2 महीने का हो जाए तो 2 से 2.5 फीट की दूरी पर रिंग बनाकर खाद प्रयोग करना है। वह साथ ही 3-3.5 महीने तक इसी प्रकार 3 से 3.5 फीट दूर रिंग बनाकर खाद का प्रयोग करना है। वह जब 4 महीने का पौधा हो जाए, जब वाइट रूट इसकी सब दूर फैल जाए तो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा संपूर्ण खेत में खाद का प्रयोग करना है। इस प्रकार किसान भाइयों, खेत तैयार करते समय बेसल डोज के रूप में हमें 4 ट्राली देसी खाद व सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना है। उस समय रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि 4 महीने तक पपीता के पौधों की जड़ें एक निश्चित दायरे में रहेगी और हम जो खाद रासायनिक खाद देंगे वो लीचिंग के द्वारा जमीन के अंदर चला जाएगा, जो पपीता को नहीं मिलेगा। वह रासायनिक खाद DAP, पोटास व वाटर सोल्यूबल खाद 19-19, 052, 34 आदि का प्रयोग हम पपीता लगाने के 1 महीने बाद शुरू करेंगे। ड्रिप सिस्टम में वाटर सोल्यूबल खाद का प्रयोग किया जाएगा। व नाली व्यवस्था द्वारा अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो पौधे के तने से 1 से 1.5 फीट दूर रिंग बनाकर हम DAP, पोटास या NPK 12-32-16 का शेड्यूल के अनुसार लगातार प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, पपीता के पौधे में खाद देने का सबसे बेस्ट तरीका है वलय स्थापन या रिंग विधि। इसमें हम पपीता के पौधे के तने से 1.5 से 2 फीट दूर एक रिंग बनाकर खाद दे रहे हैं, जिसके कारण जो खेत में अनावश्यक रूप से खरपतवार है वह खाद का उपयोग नहीं कर पाएगा और पौधे के द्वारा उर्वरक का अधिक से अधिक उपयोग होगा। साथ ही लीचिंग के द्वारा जो नाइट्रोजन की हानि होती है वह भी कम होगी। साथ ही खाद की कम मात्रा का उपयोग होने के कारण हमें आर्थिक रूप से भी फायदा होगा व हमारे पैसे की बचत होगी। जिन किसानों के पास
नाली द्वारा व्यवस्था नहीं है पिलाने की, वह ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, वह वाटर सोल्यूबल खाद का प्रयोग वेंचुरी की मदद से कर सकते हैं। जैसे NPK 19-19-19, मैग्नीशियम सल्फेट 052-34, 1261-0 आदि जल में घुलनशील खादों को विभाजित मात्रा में समय समय पर शेड्यूल के अनुसार ड्रिप सिस्टम की मदद से दे सकते हैं। ड्रिप सिस्टम की मदद से भी खाद देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें सीधे जड़ों तक खाद पहुंचता है। वह उच्च उपयोग दक्षता के साथ पौधे को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। साथ ही श्रम की लागत बहुत ही कम होती है। इसमें वेंचुरी की मदद से हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। वह तीसरे नंबर पर है फोलियर स्प्रे। किसान भाइयों, शेड्यूल के अनुसार जब हम फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो साथ में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को फोलियर स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं। जैसे फल फूल आते समय हम बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, व साथ ही ऑर्गेनिक बायोविटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। और आखिरी में जब पौधा 4 महीने से ज़्यादा का हो जाता है, वह वाइट रूट उसकी सभी क्षेत्र में फैल जाती है, तो ब्रॉडकास्टिंग का प्रयोग करना होगा हमें, बिखेरने का प्रयोग, जिसमें मुख्यतः DAP पोटास या NPK 12-32-16 का प्रयोग हम करेंगे, जिसे हाथ से पूरे खेत में समान रूप से बिखेर देंगे।